बिटकॉइन 44K तक पहुंच गया है और खरबों डॉलर वाला एक परिसंपत्ति प्रबंधक कहता है वह यह सब खरीद रहा है। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, आप जब भी हों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं यहां दुबई में हूं। आशा है आप अच्छा कर रहे हैं। आशा है आप इस बिटकॉइन पंप का आनंद ले रहे होंगे। सोच रहा हूं कि मुझे कहां से खरीदना चाहिए, मुझे क्या खरीदना चाहिए, क्या बिटकॉइन का बढ़ना जारी रहेगा? हाँ, मैं करूंगा। और यह ऊपर क्यों जा रहा है? हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि यह कहां जा रहा है और आपको बाजारों में क्या करना चाहिए, इसका व्यापार कैसे करें और समाचारों के बारे में भी बात करेंगे। कुछ खबरें हैं जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं और यदि आप उसमें रुचि रखते हैं, है ना? सुनिश्चित करें कि आप इसे अंत तक देखें, क्योंकि आज के वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी होगी और कुछ अच्छे सौदे होंगे जिन्हें आप कर सकते हैं। संभवतः आप इससे कुछ पैसे कमा सकते हैं, है ना? और हम करने जा रहे हैं। और यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप bybit.davincijafimphone.com या okex.davincijaswiftbrain.com या 2bit.davincijasafonto.com पर जाएं। एक्सचेंजों के लिंक नीचे दिए गए विवरण में हैं, जिनका उपयोग आप व्यापार करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है। ट्रिलियन डॉलर परिसंपत्ति प्रबंधक फ्रैंकलिन टेम्पलाटन स्पष्ट रूप से बिटकॉइन की मांग है। क्या आपको लगता है? ओह लानत! फ्रैंकलिन और टेम्पलेटन के सीईओ 1.3 ट्रिलियन परिसंपत्ति प्रबंधक कहते हैं, जाहिर है यह बिटकॉइन के लिए है। सोचें कि बिटकॉइन के बावजूद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्रिप्टो करेंसी तक पहुंचने का एक बेहतर तरीका है। नहीं, ये नहीं। क्यों? क्योंकि यह एक धोखा है। कई ETF होंगे और जब आप लेंगे, यदि कोई जाता है और कुछ समय लेता है और प्रमुख क्षेत्रों में बिटकॉइन के सभी अलग-अलग धारकों को जोड़ता है ना? और आपको बैंकों को यह कहते हुए शामिल करना होगा, हाँ, हाँ, मैं आपका बिटकॉइन रखूंगा। आप देखेंगे कि ये सभी बिटकॉइन मौजूद राशि से अधिक हैं, है ना? और इसमें यह भी शामिल है कि इसे क्या कहा जाता है, वस्तुओं का आदान प्रदान, ठीक है? वहां मौजूद सभी अनुबंध भी मायने रखते हैं। तो बस आप जान लें कि यह घोटाला है। बहुत से लोग नकली बिटकॉइन खरीद रहे होंगे। ठीक है, हम सोने की दर और इसे क्या कहते हैं, इसके बारे में जल्द ही एक सोने का चार्ट बनाने जा रहे हैं, लेकिन मैं इसे खेलना चाहता हूं। मैं शुरू करने जा रहा हूं। उन्होंने क्या कहा? बिटकॉइन कितना था? 1.2 मिलियन? हाँ, वे इस फिल्म में 2025 के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। शायद, बस शायद। किमची प्रीमियम, दक्षिण कोरियाई व्यापार में बिटकॉइन प्रीमियम स्रोत। वैश्विक मानक से 5,500 अधिक। हाँ, कुछ क्षेत्रों में बिटकॉइन दूसरों की तुलना में अधिक दुर्लभ है। दक्षिण कोरिया में यह बहुत दुर्लभ है, तो यही कारण है कि कीमत में थोड़ा सा प्रीमियम है और हम इसके बारे में दूसरे दिन और बात करेंगे। लेकिन मैं सोने के चार्ट पर जाना चाहता हूं। आप सोना देख सकते हैं। हाँ, यह $2,500 तक बढ़ने वाला है। देखो, ये एक सुंदर चार्ट है। जैसे आप सोने से कुछ गंभीर पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ये अभी जहां है वहीं से आगे बढ़ सकता है ना? सभी तरह से आपको पूरा 24% दे रहा है ना? या ठीक है, आप DJ15 टोकन और उसका लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले अन्य क्रिप्टो के साथ संभावित लक्ष्य दिखाया है। और एक बार जब हम बाहर निकलेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम $120 तक जा सकते हैं, है ना? DJ15 टोकन के लिए, जो 84% चाल है या लगभग 100% चाल है। और हाँ, बाईं ओर देखकर आप यही देख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है और यह बराबर हो सकता है, यह वास्तव में तेजी से हाथ से निकल सकता है ना? क्योंकि इस चीज को भारी पंप करने के लिए बहुत जगह है। ध्यान रखें कि मेरे पास इस टोकन के लिए योजनाएं हैं और हम आने वाले दिनों में इस बारे में बात करेंगे, तो सुनिश्चित करें कि आपको कुछ मिले। और जब आपको एक मिल जाएगा तो मैं अपना समूह बदल रहा हूं। मेरे पास एक DJ15 टोकन समूह है। उस समूह के अंदर रहने के लिए आपके पास एक DJ15 टोकन, एक पूरा टोकन होना चाहिए। और आप इस वीडियो को लाइव देख पाएंगे क्योंकि मैं इसे जनता के लिए देखूंगा और मुझसे प्रश्न पूछूंगा। तो ये DJ15 टोकन का मालिक होने और ये सबूत देने के लिए आपका बोनस है कि ये आपके बटुए में है। ठीक है।
साथ ही अगर आप इसे लाइव देखना चाहते हैं तो यहाँ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप बिटकॉइन से भुगतान कर सकते हैं। हाँ, तो सुनिश्चित करें कि आप आगे बढ़ें और आज ही DZ15 टोकन प्राप्त कर लें। आइए चार्ट पर जाएं और देखें कि बिटकॉइन कहाँ जा रहा है। बिटकॉइन, इसे यहाँ थोड़ा सा समर्थन मिला और तेजी आई, इसने बस उड़ान भरी, तेजी, ऐसे ही, बाम। आपको अंदर आने का मौका देने के लिए थोड़ा सा रुकना भी पसंद नहीं आया। ये बस चंद्रमा पर चला गया। दुर्भाग्य से, यह आगे भी ऐसा करना जारी रख सकता है, जिससे व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यदि आपको इसे कम समय सीमा पर देखना होता, तो क्या आप इसमें शामिल हो सकते थे, यदि आप यहाँ बैठे हुए इसे देख रहे होते? संभवतः यहाँ कम समय सीमा में थोड़ा सा मौका है, लेकिन ठीक है, और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसे बनाया, आप इस W को यहीं देख सकते हैं। एक बार जब इसने वह W बूम बना लिया, तो आप इसे ले सकते थे। यहाँ थोड़ा सा डर होता, लेकिन फिर आप उस W को अच्छी तरह से पकड़ सकते थे, क्योंकि अभी बस इस W का व्यापार करने के लिए, ठीक है, ये होगा, ऐसे ही रहे हैं। यहाँ प्रवेश करें, उसे वहां ले जाएं, हम वहां जाएं, और फिर आप इसे उस तरह से बदल देते हैं। और देखिए, ये थोड़ा डरावना होता, लेकिन बूम, यदि आपने इसे पकड़ रखा है, तो लक्ष्य को हिट करने के लिए एक बार भी ब्रेक रोकने के लिए आगे बढ़ें। और आपने कहा, अरे, इसे खराब कर दो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या इससे कुछ बड़ा होता है। और ये हो गया। सही। लेकिन आपको बहुत लंबे समय तक वहां बैठकर इसे देखना होगा और उस प्रविष्टि का इंतजार करना होगा। और फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि प्रविष्टि काम करेगी। कोई नहीं, क्योंकि यह शायद छोटी अवधि की खरीद और बिक्री से बाहर निकलने की स्थिति के लिए काम करता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए नहीं। इस अवधि की तरह यह बड़ा कदम है ना? आप ऐसा कर सकते थे। यह विफल हो सकता था और आपको यहीं रोक सकता था, लेकिन यह सम होता। ठीक है, एथेरियम को देखते हुए फिर से कोई मौका नहीं था, यह समाप्त हो गया और फिर आपको लगा कि अरे, ये और भी टूटने वाला था, और फिर नहीं, ये उलट गया और ये आपको देता है, आपको वास्तव में इस मूल्य कार्रवाई में शामिल होने का बहुत कम मौका देता है। संकेतकों को देखते हुए, यदि इसमें वृद्धि जारी नहीं रहती है, तो यह 4 घंटे में यहां होने वाले विचलन में बदल सकता है। दैनिक आधार पर देखें तो क्या वहां कोई मतभेद है? हाँ, अगर हम फिर से पंप करना जारी नहीं रखते हैं, तो दैनिक आधार पर भी अंतर आ सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एथेरियम का लक्ष्य त्योरी 340 से अधिक है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि एक बार जब यह इस विशेष अपर ट्रेंड को तोड़ देता है, तो यह बहुत आगे तक जा सकता है। जो कि यह करता है, यह एक विशिष्ट अपर ट्रेंड के खिलाफ आगे और पीछे उछलता रहता है। और हाँ, मैंने इसे कई बार देखा है, एथेरियम आगे बढ़ें, अपर ट्रेंड को छुएं, असफल होते हैं, और फिर वे देखते हैं कि यह यहाँ विफल हो गया है, और फिर वापस आते हैं और फिर सफल हो जाते हैं, और फिर यह बहुत ही नियंत्रण से बाहर हो जाता है। मुझे लगता है कि हम नियंत्रण से बाहर होकर 300 या उससे अधिक तक की बढ़त देख सकते हैं। हम बिटकॉइन पर वापस जा रहे हैं और इसे वहीं खत्म कर रहे हैं। हम बिटकॉइन देख सकते हैं। मैं 47 के बाद शॉर्ट्स की तलाश शुरू करने जा रहा हूं। 200 क्षेत्र, यही वह जगह है जहां मैं इस क्षेत्र में एक छोटी सी चीज की तलाश कर रहा हूं, शायद थोड़ा अधिक, 48 के बारे में। लेकिन मैं इसकी तलाश शुरू करूंगा और जितना संभव हो उतना समय बिताऊंगा। दुर्भाग्य से ऐसा करना कठिन होगा, लेकिन जब बात खोजने की बात आती है कि क्या है, तो मैं यही करूंगा। बिटकॉइन करने जा रहा है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आप व्यापार की योजना बना रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप OKX-davinci-15.com, bybit-davinci-15.com या 2bit-davinci-15.com पर जाएं। और हाँ, देखने के लिए धन्यवाद, और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।